बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो देखने से भी और मेरी आवाज़ के वॉल्यूम से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की मेरी वीडियो बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही खुशी की खबर है। यानी हमारे छोटे से कज़न ने, जो कि माशाल्लाह 14 साल का है और उसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है, और इसने माशाल्लाह ये अजीम कारनामा अपनी नानी माँ को और दादी माँ को खुश करने के लिए और उनकी हयाती में उनको ये खुशी देने के लिए इतनी छोटी उम्र में ये कारनामा सरअंजाम दिया है। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम जा रहे हैं लाला मूसा। आपको मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा आपने, मैं लाला मूसा गई थी, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली थी। मैं वापस गाँव आई और दोबारा से जा रही हूँ। तो मायरा को देख रहे हैं आप, मसलसल सोते हुए जा रही है। और अब हम रास्ते में पहुँच गए हैं हेड कादराबाद। तो हेड कादराबाद यहाँ फ़िश बहुत एक अहम एलिमेंट है यहाँ का। और इसके बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कुछ सफ़े बनती भी, ये कानों से कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो वो भी रास्ते में देखते जाएं। आज मैं आपके साथ साथ सारी चीज़ें दिखाती जाऊंगी। ये देखें, ये कानों से इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स भी बनाई हुई हैं, और मतलब इन्हीं चीज़ों के साथ ये अपना रोज़गार भी चलाते हैं। और इसी तरह ये सफ़े वगैरह से बनाते हैं और अपने घरों की झोंपड़ियाँ बनाते हैं। तो ये रास्ते में चीज़ें कुछ आई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको दिखाती जाऊँ, क्योंकि आज मैं वैसे भी बहुत खुश थी और रास्ते में भी मुझे वही एक्साइटमेंट मुझे जो है वो पुरजोश करती जा रही थी, और मैं बहुत खुश थी। इसी वजह से मेरा रास्ता भी, मेरा सफ़र भी बहुत अच्छा गुजर रहा था। लेकिन ये भी था कि मेरी बेटी माशाल्लाह अरीशा पहले से लाला मूसा है, तो आज 2 दिन के बाद मैं उसे दोबारा मिलने जा रही हूँ, तो इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम सब इकट्ठे होंगे और उस खुशी को दोबाला करेंगे जो माशाल्लाह हमारे कज़न ने अचीव किए, इतना बड़ा गोल, उसने इतनी बड़ी मंजिल पे पहुंचा है। यानी उसने कुरान पाक माशाल्लाह हिफ्ज़ कर लिया है। ये दुनिया और आखिरत की दोनों की यानी कामयाबी उसने हासिल कर ली है। अल्लाह ताला अब उसे इस पे अमल करने की तौफीक दे, और हम उन 70 लोगों में भी शामिल हों, अल्लाह करे, जो कि उसने जन्नत में लेके जाना है। अल्लाह करे, अल्लाह करे। उसे ये बात भी याद दिलाने के लिए जाना है कि 70 बंदों को वो जन्नत में लेके जा सकता है एक हाफिज़, तो उसमें वो हमें भी शामिल कर ले। तो अल्लाह करे कि उसके हिफ्ज़ करने से अल्लाह ताला हमारी भी बख्शिश कर ले, और अल्लाह ताला हमें भी माफ़ कर ले, और जन्नत में हमें भी कोई जगह अता फ़रमाए। और जैसे जैसे रास्ता गुजरा था, मायरा तो माशाल्लाह सोती ही जा रही थी। रास्ते में जब हम हेड कादराबाद से गुजरे तो ये पानी का बहुत प्यारा वो व्यू सा भी आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को ये भी दिखाया जाए कि हेड कादराबाद का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और यहाँ ये जो कादराबाद बैराज है, यहाँ से कई नहरें निकलती हैं, और दरियाए चनाब का पानी जो है वो कई नहरों में बैठ के मुख्तलिफ इलाकों को सैराब करता है। तो चले मेरे साथ। हाँ, साथ-साथ मैं दिखाऊँगी आबी नरगिस, और यहाँ लाखों की तादाद में आबी नरगिस मौजूद हैं, और इसी वजह से यहाँ जो नरगिस के ये सीड्स हैं, वो भी जगह-जगह लोगों ने रखे हुए हैं ताकि उनसे लोग परचेज़ कर सकें और वो खा सकें। ये बहुत मज़े की एक चीज़ है, और हेड कादराबाद की ये एक फ़ेमस चीज़ है। अब रास्ते में हम यहाँ रुके कुछ नाश्ता-वाश्ता करने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं। हमने कुछ नाश्ता पैक करवा लिया था, क्योंकि हम सुबह-सुबह ही गाँव से निकल आए थे, और रास्ते में हम कुछ ये ब्रेकफ़ास्ट किया, जैसे चने का और हलवा पूड़ी का। लेकिन हमें इससे खाने में इतना लुत्फ़ नहीं आया, क्योंकि हमें तो एक्साइटमेंट थी कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचें, यानी लाला मूसा पहुँचे, हम अपने कज़न को देखें, और हम सब इकट्ठे होके उसकी खुशी को 4 चाँद लगाएँ। तो इसी दौरान मायरा भी थोड़ी-सी होश में आना शुरू हो गई। जैसे-जैसे हम घर के करीब पहुँच रहे थे, मायरा को भी होश आना शुरू हो गया था, और ये हम लोग ख़ास तौर पे स्पेशल तैयार श्यार होके गए थे ताकि हम खुशियों को दोबाला कर सकें। ये रास्ते में यहाँ की ख़ास चीज़ है गमले। तो जी, हम पहुँच गए हैं। ज़ैनब ऑलरेडी वहाँ थी, भाई अकील, भाई सलील और दानियाल अभी सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, और
इनकी हल्की फुल्की सी स्वागत किया जा रहा है इनका। और ये है हमारा छोटा सा माशाल्लाह वो कज़न, जो कि जिसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और जिसकी आज दस्तार है और जिसने हमें ये दिन आज दिखाया है, जिससे जो कि खुशियों से भरपूर है। अल्लाह ताला इसको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। तो साथ साथ ये छोटे बच्चे भी जो हैं वो अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, जिस तरह ये भी मायरा भी अब इधर आ गई है, दोबारा इसने चेंज कर लिया है। और दानियाल ने माशाल्लाह का वो दूसरे ड्रेसेस पहन लिए और मामू भी यानी दानियाल के फादर भी तैयार हो गए हैं और दानियाल के चाचू भी यानी चाचू नदीम भी तैयार हो गए हैं और दानियाल के साथ बैठे और साथ ही हमारा छोटा सा कज़न छोटा सा यानी कज़न का बेटा है, तो वो भी माशाल्लाह बहुत क्यूट है और यहाँ बैठा हुआ है। और इसी तरह हमने दानियाल को तैयार किया, उसे शेरवानी सी पहनाई और साथ उसे हार वगैरह पहनाया। और क्योंकि ये उम्र में तो छोटा काम तो इसने बड़ा किया, लेकिन उम्र में तो छोटा है, तो इसके छोटे छोटे दोस्त हैं और छोटे छोटे दोस्तों के साथ ये हल्ला गुल्ला भी कर रहा है और अभी बचपना है, इस वजह से इसका वो जो है इसका वैसे भी थोड़ा सा कद बड़ा है लेकिन उम्र इसकी छोटी है, तो वो जो इसकी अकल है ना वो भी बच्चों वाली है बिल्कुल। और अभी बिल्कुल वो मासूम माना सी और इसकी हरकतें हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के साथ इसकी दोस्ती है क्योंकि ये सारे इसकी एज फेलो भी हैं और इसके प्यारे दोस्त भी हैं, तो इसके साथ ये साथ कज़न भी है। तो दानियाल माशाल्लाह बहुत खुश है आज अपनी अचीवमेंट पे और वाकई ही उसने एक बहुत बड़ा कारनामा भी क्योंकि सरअंजाम दिया है और ये वाकई ही सुनहरी हरूफ से लिखने वाला है कारनामा। तो इधर से मायरा बीबी यहाँ से देख रही है सबके कारनामे। ये ज़ैनब है और साथ मेरी दोनों भाभियाँ, बड़ी भाभी और छोटी भाभी, और साथ ये जुवैया का बेटा है यानी हमारी कज़न है उनका बेटा। और ये कज़न मेरी मोना उठा के बैठी हुई है इसे। और ये छोटी सी क्यूट सी बेटी है, जुवेरिया की बेटी है, ये भी माशाल्लाह बहुत क्यूट है। और ये मेरी खाला जिनका बेटा है और माशाल्लाह माँ को तो आज बहुत खुशियाँ हैं। साथ ही ये बहन है यानी मेरी कज़न, और ये भी माशाल्लाह आज बहुत खुश है। खुश क्यों ना हो, क्योंकि इससे और खुशी की बात हो ही नहीं सकती। हम तो सोच रहे हैं कि जैसे दानियाल की शादी ही हो रही है, यानी इतनी ज़्यादा हमें खुशी हो रही है। और ये दूसरी कज़न है और ये दानियाल की बहन है और माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और अपनी एक्साइटमेंट से इसकी तैयारी से हमें इसकी एक्साइटमेंट का भी अंदाज़ा हो रहा है। और पीछे से ज़ैनब भी देख रही है। ये मेरी भाभियाँ माशाल्लाह बैठ के खुश गप्पियों में मसरूफ़ हैं ताकि अपनी खुशी ये जो है वो शेयर कर सके। खाला कामों में मसरूफ़ थी, साथ साथ वो बाकी काम भी कर रही थी, साथ साथ गेस्ट को भी डील कर रही थी। और सबसे बड़ी बहन और मेरी बड़ी कज़न स्वीटो सी, अल्लाह ताला इसे भी खुश रखे, कामयाब करे। और ये मामू जी हैं, इन्होंने हमें तस्वीर से मना किया हुआ था। इसके बाद ये चना चाट बन रही है क्योंकि कुछ खाना तो बाज़ार से मंगवाया था और कुछ चीज़ें खाला खुद बना रही थी, जैसे ये चना चाट वगैरह खाला ने खुद बनाई, ये कोफ्ते खुद बनाए। और इसके अलावा बाकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे वो खाने की चीज़ें, जैसे ये बिरयानी, ये सारी चीज़ें यहाँ इनकी वो जो है ना देगे शेगे बनी बनाई मिल जाती हैं, तो इन्होंने वो बनवाई थी। ये मीठे चावल हैं, वो जिसे 7 कलर्स के चावल कहते हैं, वो वाले 7 कलर वाले मीठे चावल कलरफुल थे। और साथ ही ये चिकन का सालन, क्योंकि इधर रोशनी कम थी तो वो नज़र नहीं कुछ भी आ रहा था, लेकिन मैं वीडियो बनाने से बाज नहीं रही। अच्छा जी, अब दानियाल की बारी आई है जी गुलाबों का हार पहनने की, तो क्यों ना पहने। इससे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए और कोई बड़ा कारनामा नहीं हो सकता जो आज इसने कारनामा सरअंजाम दिया है। इसे आज फूलों के भी हार पहनाने चाहिए, आज रुपयों के भी हार पहनाने चाहिए, लेकिन आज इसे फूलों के हार पहनाए गए हैं तो माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत खुश है। साथ ये फूलों से टेबल को सजा दिया है हमने थोड़ा सा का अगरचे जिस तरह के मसलक का थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन हमने उस मसलक को नहीं देखा कि क्या चीज़ें मतलब की जानी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने थोड़ा सा वो हल्ला गुल्ला सा भी कर लिया है। तो स्वीट से मुंह मीठा भी करवाना है, थोड़ी हम लोगों ने नात मतलब तिलावत नात और इसके बाद दुआ मांगी और साथ फिर उसके बाद सबको मिठाई खिलाई। तो सबसे पहले अनीशा की नात सुने। मोहम्मद चाँद बनकर
उसके बाद अरीशा की मामी की नात आप भी सुन लें। ये कौन सी ये माया गाओ नजरे बिछाओ पलके अदब का मकाम आया। और उसके बाद दुआ, और दुआ के बाद सबको मिठाई खिलाई गई। ये दो माएँ जो हैं वो दानियल के इर्द गिर्द बैठी हैं। एक तो अपनी माँ और दूसरी मेरी माँ दूसरी मेरी माँ भी जो है वो दानियल की माँ भी है, क्योंकि जब पहले कुछ रोज़ दानियल जब पैदाइश के बाद हॉस्पिटल रहा था तो मेरी मदर ने ही दानियल को पाला था, और वो उससे इतना ही प्यार करती हैं जितना कि वो अपने बेटों से करती हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा ही करती होंगी। और ये यहाँ बाकी सारे बच्चे जो सारे अरूबा ने इकट्ठे किए हुए थे, इनको सबको इकट्ठे वो गेम्स करवा रही थी, और साथ साथ जी अब अख्ताम की तरफ जा रहा था फंक्शन। ये सारी वो स्वीट थी जो सबको दे के भेजनी थी। ये इतने ज़्यादा बॉक्सेस और कुछ टोकरियाँ और ये वो एटसेट्रा आए हुए थे, और उसके साथ ही ये खाला ने सबको सब फैमिली मेम्बर्स को जैसे ये स्वीट वापसी भी जाते हुए भी दी, और इसी तरह फ्रूट्स वगैरह भी दिए, और कुछ खाना भी खाला भी सबको पैक करके साथ देती हैं, तो वो भी सबको पैक करके दिया, ये कुछ स्वीट के बॉक्सेस वगैरह। और इसी तरह हम लोग भी उसी दिन वापस आ गए, क्योंकि हमारी भी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अल्लाह ताला दानियल को हर मैदान में कामयाब करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।